हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरी दुआ सुनिए। अगर आपको मुझ पर जरा भी रहम है तो प्लीज मुझे इस हालात से बाहर निकालिए। आज मेरी शादी है, या कहें कि इबेलिन की शादी है। मैं वही लड़की हूँ जो इस दुख भरे और निराशाजनक डार्क रोमांस कहानी की मुख्य किरदार है। हे भगवान, इस कहानी को तो नरक में जाना चाहिए। बाकी सब लोग जब दोबारा जन्म लेते हैं तो किसी छोटे मोटे या पृष्ठभूमि के किरदार के रूप में होते हैं, तो फिर मैं ही क्यों बनी इस कहानी की मिनी थार। मिस इबेलिन, ड्यूक और उनका परिवार रिसेप्शन रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सब ठीक होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी योजना पर टिके रहो। आप देर से आई इबेलिन, क्या आपने जानबूझकर हमें इंतजार करवाया? डायफ्रिन कहाँ है? मैडम, सर, यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। मुझे डचेस रायवारनौ कहो या फिर योर ग्रेस, माफ कीजिएगा महामहिम। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे यकीन नहीं है कि ये शादी 5 दिन की लंबी यात्रा के लायक थी। कहने को तो वो गलत नहीं है। मैं एक गरीब सरदार की इकलौती बेटी हूँ जिन्होंने हाल ही में दम तोड़ दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया इस खानदान की आखिरी सदस्य बनाकर। फिर भी उस आदमी डायफ्रिन को मुझसे शादी करनी पड़ी क्योंकि उसके पूर्वजों ने सालों पहले एक वादा किया था। वो बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी। लॉर्ड डायफ्रिन आ चुके हैं। तुम यहाँ हो बेटे। स्वागत है पिताजी, माताजी। आपको देखकर अच्छा लगा। आखिरकार नायक की एंट्री होती है। डायफ्रिन, इबेलिन, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हम चलें इससे पहले मैं कुछ साफ कर देना चाहता हूँ। ये सच है कि अब हम पति पत्नी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से कुछ उम्मीद रखें। मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादाजी की आखिरी ख्वाहिश के लिए की है। मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगा, तो कृपया मेरे काम में भी मत दीजिए। और हाँ, मैं आपके साथ किसी भी तरह के शारीरिक रिश्ते की उम्मीद नहीं करता। हमारे कमरे भी अलग होंगे। क्या यही वजह थी कि उपन्यास में इबेलिन की मौत दुख और अकेलेपन से हुई थी? कृपया मेरे साथ थोड़े दयालु बनिए डायफ्रिन। मैं नहीं रोऊंगी, भले ही आपके ठंडे शब्दों से मेरा दिल टूट गया हो। ठीक है, मुझे अलग क्वार्टर चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कभी कभी मेरा हाथ पकड़ना भी मना है? मुझे नहीं लगता तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी, लेकिन कभी कभी बस इंसानी गर्माहट चाहिए होती है। मेरे पास अब कोई नहीं बचा। शादी का समारोह शुरू होने वाला है। उसे शायद ये अजीब लग रहा होगा कि हाथ पकड़ने से सिरदर्द कैसे चला गया। उसे नहीं पता कि ये दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी उपन्यास में थी। और मैं इबेलिन नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। इस शादी का मैं फायदा उठाऊंगी और 2 साल बाद जब वो ड्यूक बनेगा मैं उससे तलाक लूंगी। उपन्यास में इबेलिन ने उससे विनती की थी कि उसे